हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक यहूदी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था। हर वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता था। उस यहूदी का एक लड़का था, माँ बाप की आंखों का तारा था। वो अपने वालिदैन से सरकार की तौहीन सुनकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुँचाने के लिए रास्ते में खड़ा रहता। एक दिन मदीना मुनव्वरा के रास्ते से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे थे। वो यहूदी नौजवान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अक़दस को देखा। आँख से आँख मिल गई। हुजूर मुस्कुराने लगे। उस यहूदी नौजवान के दिल की दुनिया बदल गई। अदावत का चिराग बुझ गया। इश्क व मोहब्बत का चिराग रोशन हो गया। उस नौजवान को बग़ैर दीदार मुस्तफ़ा के ज़रा भी चैन नहीं आता। उसके दिल में वालिदैन की मोहब्बत और रसूल की मोहब्बत के दरमियान जंग शुरू हो गई। आखिर मोहब्बत रसूल गालिब आ गई। जब घर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आती तो मस्जिद नबवी के पास कुछ बहाना बनाकर टहलने लगता। एक बार देख लेने के बाद किसी बीमार की तरह घर वापस होता। इसी तरह इश्क़ रसूल में बीमार पड़ गया। उसके वालिदैन बहुत इलाज कराए लेकिन कुछ फ़ायदा हासिल न हो रहा था। वो खूबसूरत नौजवान कमज़ोर हो गया। आवाज़ बारीक हो गई। पैर ठंडे हो गए। उस यहूदी नौजवान के बाप ने शफ़क़त से सर पे हाथ फेरते हुए कहा, मेरे लाल, अगर कोई आखिरी तमन्ना हो तो बोलो। उस नौजवान ने कहा, अब्बाजान, आप मेरी आखिरी तमन्ना हंसी खुशी पूरा करने का वादा करें तो मैं इजहार करूं। तो उस नौजवान ने कहा, अब्बाजान, आप बुरा न माने तो मैं चंद दिनों से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़ीदत व मोहब्बत में गिरफ़्तार हूँ, लेकिन आपके खौफ से ये राज किसी पर ज़ाहिर न कर सका। अब मेरी आखिरी तमन्ना है कि सिर्फ़ एक बार नूरानी चेहरा देख लूँ और मेरी रूह निकल जाए। अब्बा हुजूर, अगर आपका वादा सच्चा है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर अर्ज़ कीजिए कि आपका ये ग़ुलाम दुनिया से जा रहा है। आप उसके सरहाने निजात का आखिरी मसरदा सुना दें। बेटे की ज़बान से ये अल्फाज सुनने के बाद बाप का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, मगर इकलौते बेटे की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने का वादा था। सब गम व गुस्सा बर्दाश्त करते हुए कहा कि मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा, अगरचे ये मेरे लिए ख़तरे की बात है। यहूदी कौम मिलकर मुझे ज़ात से बाहर कर देंगे, लेकिन तुम्हारी रूह की खुशी के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगा। वो यहूदी मस्जिद नबवी के दरवाज़े पर खड़े होकर आवाज़ लगाया, मैं मोहम्मद अरबी से मिलना चाहता हूँ। ये खबर सुनकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज़े पर तशरीफ़ ले आए और फरमाया, तुम्हें क्या कहना है। सरकार की मोहब्बत भरी बातें सुनकर उस यहूदी का दिल नरम हो गया और गमगीन आवाज़ में कहा, मेरा इकलौता बेटा ऐन जवानी में दुनिया से जा रहा है। तुम्हारी मोहब्बत व अक़ीदत का जादू अब उसे आखिरी नींद सुला रहा है। तुम्हारे इश्क की आग मेरे बेटे को जला रखी है। अब वो अपनी मौत की आखिरी घड़ी में है और उसकी आखिरी तमन्ना ये है कि तुम उसके सिरहाने खड़े होकर आखिरत की निजात का मसरदा सुना दो। ये सुनकर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे जानिसार सहाबियों, मेरे साथ चलो। इस फ़िरोज़ बख्त नौजवान को देखाएं जिसके खैर मुक़द्दम के लिए आसमानों में धूम मची है। जब ये नूरानी काफ़िला यहूदी के घर पहुंचा तो देखा वो आशिक़ रसूल की आंखें इंतज़ार करते करते बंद हो गई हैं। बाप बिलबिला कर कहा, मेरे लाल, आंखें खोलो, देखो तुम्हारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिरहाने खड़े हैं। आवाज़ को सुनकर जाती हुई रूह लौट आई और बीमार ने आंखें खोल दी। नज़र के सामने नूरानी चेहरा देखकर धीमी आवाज़ में अपनी तमन्ना ज़ाहिर की, मेरे सरकार, मैं अपने दिल में आपके इश्क व मोहब्बत की मुक़द्दस अमानत लिए हुए अब आलम जावदानी की तरफ जा रहा हूँ। आपके ग़ुलामों में मेरा नाम दर्ज कर लिया जाए, मगर मेरे नामा आमाल में खुदाए ला शरीक के लिए एक सजदा नहीं है। इसके बावजूद मेरी निजात कैसे होगी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली देते हुए इरशाद फरमाया, अब कलमा तौहीद का इकरार करके इस्लाम में दाखिल हो जाओ, मैं तुम्हारी निजात का ज़ामिन हूँ। उस नौजवान ने आखिरी सांस लेते हुए कहा, ए मेरे मालिक, क़ब्र की पहली मंजिल से लेकर जन्नत में दाखिल होने तक आपकी ज़मानत पर इस्लाम कबूल करता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस कलमा तय्यबा के साथ ही उस नौजवान की रूह निकल गई। यहूदी के बाप ने कहा कि हुजूर, अब ये मुसलमान का जनाजा मेरा नहीं है, ये इस्लाम की अमानत है। अब ये मेरे घर के बजाय आपकी दर रहमत से उठेगा। कफन दफन की सारी जिम्मेदारी आपके सुपुर्द है। हुजूर ने सहाबा इकराम से कहा, इश्क व ईमान का ये बड़ा ख़जाना अपने कंधों पर उठा कर ले चलो और ये जन्नत के दूल्हा का जनाजा मदीना की गलियों से धूमधाम के साथ निकाला जाएगा।
قرب و جوار کے سبھی لوگ جنازے میں شرکت کے لیے جمع ہو گئے۔ آخری دیدار کے لیے چہرے سے کفن ہٹایا گیا تو چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن تھا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ یہ دنیا سے جانے والا خالی ہاتھ نہیں تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت کا اقرار نامہ اس کے ساتھ تھا۔ عاشق رسول کے جنازے میں اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ مدینہ کی گلیوں میں تل رکھنے کی جگہ نہیں رہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف پنجوں کے بل چل رہے تھے، ایڑی زمین پر نہیں لگ رہی تھی۔ ایک صحابی نے یہ دیکھ کر بڑی حیرانی سے پوچھ لیا تو سرکار نے فرمایا کہ آج آسمان سے رحمت کے فرشتے اتنی کثرت سے آئے ہیں اور جنازے میں شریک ہیں کہ ان کے ہجوم میں پورا قدم زمین پر رکھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے۔ اس عاشق رسول کا جنازہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اتارنے لگے تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قبر نور سے جگمگا رہی ہے۔ اس وقت حضور کو اتنا پسینہ آ رہا تھا کہ کرتا مبارک پسینے کے قطروں سے بھیگ گیا۔ حضور جب قبر سے باہر آئے تو حضور کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ صحابہ نے کہا، کیا بات ہے کہ آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب یہ نوجوان مجھ سے جنت کی ضمانت لے رہا تھا تو حوران جنت نے سن لیا، اس لیے وہ جنتی لباس اور جنتی خوشبو لے کر پہلے ہی سے قبر میں حاضر تھیں۔ وہ جنت کے دولہا کو لینے آئی تھیں اور حوران جنت کے ہجوم کی وجہ سے میں پسینہ پسینہ ہو گیا۔ یہ سن کر صحابہ اکرام خوشی سے جھوم اٹھے کہ عشق مصطفیٰ نے ایسے نوجوان کو جو زندگی میں ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا ایسے اعلیٰ منصب پر پہنچا دیا۔ آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ محبت رسول تمام عبادتوں سے افضل، محبت رسول تمام سجدوں سے افضل ہے، محبت رسول تمام روزوں سے افضل ہے، محبت رسول نمازوں سے افضل ہے، محبت رسول دنیا کی تمام چیزوں سے افضل ہے، محبت رسول ہر مالی اور بدنی عبادت سے افضل ہے، محبت رسول اپنی جان سے بھی افضل ہے، محبت رسول جنت سے بھی بڑھ کر نعمت ہے۔